गुजरात में जीपीएससी, यूपीएससी, एसटीआई, डीवाईएसओ और सीसीई की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सीसीई के प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया है तो अलग अलग कोचिंग क्लास के शिक्षक, डायरेक्टर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अपने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने अपने जो है क्या कहते हैं लॉजिक के हिसाब से मेरिट के बारे में बता रहे हैं। अब विद्यार्थी को क्या लगता है कि यही वाला सही है या ये वाला टीचर बताया यही सही है, तो मेरा ये कहना है कि चाहे मैं बताऊं या कोई और बताएं, सभी को मानिएगा जो चुनाव के समय हमारा आया करता था कि प्रेडिक्शन कि इतना सीट आएगा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन आज मैं आपके लिए जो टाइटल लेकर आया हूँ कि सीसीई में 75 प्लस 65 थी 75 અને 65 થી ઓછા ગુણવત્તાવાળાની રણનીતિ શું હોવી જોઈએ। तो रणनीति बनाने के लिए आपको पहले अंदाजित कट ऑफ तो मालूम होना चाहिए। अंदाजित जो बाउंड्री लाइन पर है वो रिजल्ट का वॉच करेगा, जो बाउंड्री लाइन के उस पार है वो पढ़ना शुरू करेगा, जो इस पार है वो अगले परीक्षा की तैयारी करेगा। तो आज हम आपको एकदम इतना डिटेल्स कैटेगरी वाइज एक अंदाजित लड़कों के संख्या के साथ रिजल्ट लेकर के आए हैं कि लगभग इसके आसपास होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सीसीई के रिजल्ट को देखने के पहले एक बार जीपीएससी के एडवर्टीजमेंट नंबर 20 2022-23 के परिणाम को देखना प्रीलिम्स का ज़रूरी है, क्योंकि सीसीई में केवल कहा गया है ना कि 7 गुना रिजल्ट आएगा, लेकिन वो जीपीएससी के आधार पर रिजल्ट निकालेगा। जो जीपीएससी का प्रोसेस है वो, या वह एक स्वतंत्र संस्था है तो वो एक अपने पैटर्न के आधार पर निकालेगा। इसलिए हमको पहले जीपीएससी के पैटर्न को समझना है। फिर मैं आपको 2 रिजल्ट बताऊंगा कि अगर इस पैटर्न पर निकाला तो कट ऑफ यहाँ जाएगा और अगर इस पैटर्न पे निकाला तो कट ऑफ कहाँ जाएगा। तो अगर आप 20/2022-23 के जीपीएससी के मार्क्स को देखेंगे तो सामान्य वर्ग के पुरुष का टोटल 524 उम्मीदवार जो है पीटी पास किया था। मार्क्स को भूल जाइए, ये टोटल पीटी पास करने वाले जो थे लड़के 3806, अगर उससे इनका प्रतिशत निकाला जाए तो जनरल कैटेगरी के पुरुष वर्ग का सिलेक्शन केवल 13.76% हुआ था। समझिएगा, यही खेला, जबकि होना चाहिए था 40। तो अगर ये वाला प्रक्रिया अपना लिया तो रिजल्ट अलग होगा। उसी तरह सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवार 246 पीटी पास की थी। अब बार बार नीचे नहीं जाएंगे, आप समझ ही गए कि हम परसेंटेज निकालें। खाली 6.46% जो है उनका टोटल का हुआ था। ये सही है, इसलिए कि टोटल का 40% और फिर उसको 100 मान के 10% निकालिएगा तो यहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस पुरुष में देख लीजिए 840, यानी जनरल से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का लड़का पास किया है। ये 22% पास हुए हैं, जबकि इनको 10% रिजल्ट मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस महिला में ये अगर 22 हैं तो उसके सामने देखिए 216 लड़की पास की हैं और 5.67% हैं ये। अभी मैं इसी परसेंट के आधार पर रिजल्ट बताऊंगा, इसलिए देखिए एससी बीसी पुरुष 1092 पास हुए हैं, 27% आरक्षण है उनका, लेकिन उस 27 में 1/3 महिला का होना चाहिए ना।
तो 27 में अगर 9 हटा दीजिए तो 18% रिजल्ट पुरुष का आना चाहिए, 28% रिजल्ट आया है। इसलिए प्रीलिम्स में ये कोई पैमाना नहीं होता है कि सबको प्रमाण के हिसाब से ही रिजल्ट दिया जाए। SC BC महिला वर्ग में 246 महिला पास की है, 6.46 जो है इनका परसेंटेज है, जबकि इनका 9% होना चाहिए। SC पुरुष वर्ग एकदम एडजेक्ट आया 7.5, लेकिन 7.5 नहीं होना चाहिए, 2.5 तो महिला वर्ग का उसमें से होगा। तो 282 लोग पास हुए और उसी तरह SC महिला वर्ग में 85 महिला पास की हैं। ST पुरुष वर्ग में 139 पुरुष, यानी इनको 3.65% और महिला का रिजल्ट रहा 3.57%। क्या देख रहे हैं, 3806 रिजल्ट में से ये आपके पास एक GPSC का पहले आपको एक बाइफर्केशन बता दिए, ये याद रखना है। और अब देखिए CCE का रिजल्ट कैसा आता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने GPSC के लड़कों को 2003 से लेकर के 24 तक, यानी कि लगभग 21 साल मार्गदर्शन दिया है। हम 2000 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ के मेंस से लेकर के सभी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में जो है हमने लड़कों को मार्गदर्शन दिया है। तो मेरे पास 24 साल का अनुभव, 2000 ईस्वी से मैं दिल्ली में पढ़ाता था, तो 24 साल का अनुभव UPSC का और 21 साल का अनुभव GPSC का है। तो मैं जो देख रहा हूँ CCE में जो बच्चे हैं वो बेचारे परेशान हैं, और ख़ास करके ग्रुप B वाला बच्चा ज़्यादा परेशान है। तो उन बच्चों के परेशानी को देखते हुए विश्वास लर्निंग ऐप के द्वारा CCA ग्रुप B कोर्स का ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच हमने लॉन्च किया है। आप इस QR कोड के जरिए विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और वहाँ यही वाला कलर वाला आपको दिखेगा। उसका फीस है 3999 और उसका ड्यूरेशन है 6 महीने का। जब आप वहाँ जाएंगे तो अभी रीजनिंग का कोर्स पूरा अपलोड होगा और इतिहास में प्राचीन भारत का कोर्स पूरा अपलोड होगा, और बाकी आपको वीडियो तब तक इतना पढ़िए, पीछे पीछे आते रहेगा। उसमें जितने टॉपिक दिए हुए हैं इसका मैं डिटेल्स आऊँगा लेकर के। ये अभी प्री लॉन्चिंग है, हो सकता है फीस बढ़ जाए, तो तब मैं डिटेल्स लेकर आऊँगा कि हर एक सब्जेक्ट पर कितना और कैसे आपको क्लास मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अभी जब आप आगे देखिए और जो मैं कटअप बताऊँ उससे अगर आप ऊपर हैं तो ग्रुप B के लिए कम से कम आप एक ऑथेंटिक कोर्स, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें पूरा PPT गुजराती में है, और मैं हमको छोड़कर जो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं जैसे रीजनिंग वाले सर वगैरह, वो तो पूरा गुजराती में ही पढ़ा रहे हैं। तो आप एक बार इस कोर्स को आजमा के देखिए और अगला परीक्षा में देखिए कि आप कितना आगे होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि CCE की तैयारी करने वाले लड़के जिनको लगता है कि ग्रुप B देना है तो वो तुरंत मोबाइल उठाइए और इस QR कोड के द्वारा वहाँ पहुँचिए और 3999 में आप ये रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ें। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात आपको बता दूं, तब मैं पढ़ूं। मेरे पिछले वीडियो में कुछ बच्चे ये उत्सुकतावश कमेंट किए थे, क्योंकि जो छात्र हैं वो हमारे लिए हमारा बेटा बेटी है, तो मैं कभी भी छात्र की आलोचना नहीं करता। मैं जिसको भी रगड़ता हूँ ना, वो किसी कोचिंग का दलाल होता है। बाकी विद्यार्थी का हर प्रश्न तोमर सर के सर माथे पर होता है, क्योंकि उस बच्चे में क्यूरियोसिटी है तभी तो पूछ रहा है। लेकिन वो जो एकदम पैसा ले करके या वो जो फेक आईडी वाला होता है वो हम लोग पकड़ लेते हैं, उसको रगड़ देते हैं। तो इसमें कुछ बच्चे क्यूरियोसिटी वाले थे जिन्होंने हमसे पूछा, कहा कि सर ये सीट गलत है, 2298 नहीं है 1800 है।
तो 1800 का 7 गुना जो है इतना नहीं होगा। तो मैं उनको एक पहले ये बात याद दिला दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। कारण मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप जाके देख लीजिएगा कि जीपीएससी में 47/202324 ये है एडवर्टीजमेंट नंबर, जाके देखिएगा वहाँ। इसमें सीट जो है मात्र 293 है और जीपीएससी लिखता है कि हम 15 गुना रिजल्ट देंगे। तो उस हिसाब से ये 45 होता है 300 के हिसाब से। और अगर आप एकदम एडजैक्ट गुना करिएगा तो 7 को कम कर लीजिए 105, तो 45 में अगर 100 कम कर लीजिएगा 4400, तो 4395 रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन जीपीएससी ने जाके गिनिएगा, इसमें रिजल्ट दिया है 9951। ये बताइए किसी भी कैलकुलेशन से आ रहा है क्या? ये तो 30 गुना रिजल्ट हो गया। तो यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि एगो उदाहरण कि मान लीजिए 1800 गुना 7 ही तय हुआ कि 10,000 ही रिजल्ट देंगे। तो अगर एक बार तय हो गया कि अच्छा 10,000वां लड़का खोजो, उसमें जनरल वगैरह सब होगा, लेकिन हम अभी ऐसे बोल रहे हैं कितना मार्क गया, तो मान लीजिए वो बात गया कि 60 गया। लेकिन अगर उसके बाद और 1200 लड़का का 60 मार्क हो तो उसको आप फेल कर देंगे? नहीं कर सकते हैं, वो 1200 लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास आप घूम रहे हैं। अब इसमें नहीं कि 2298, अरे तो अगर कम था तो वो एडजस्ट करने में 16,086 तक जा तो सकता है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं 293 सीट पर 9,951, 10,000 रिजल्ट हो गया। तो मैं यही आपको समझा रहा हूं कि आप अभी बच्चे हैं, तैयारी करने की स्थिति में हैं। अभी आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। आप बस अभी इतिहास, भूगोल, रीजनिंग उसके सब्जेक्ट को पढ़िए। यहाँ तक आप मेरे 24 साल के अनुभव के सामने नहीं आ पाएंगे। तो मैं आज फिर बता रहा हूँ कि ये सीट 2298 पर ही हमने कैलकुलेशन किया, लेकिन ये सही ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका सीट कम है तो उसको एडजस्ट करने के लिए वहाँ तक लोग जाएंगे। अब आइए, अगर जीपीएससी के हिसाब से मेंटेन किया जाए तो सामान्य पुरुष, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये 16,086 में, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं उसे जोड़ देता हूं कि ये देखिए 16,200 अगर रिजल्ट आना हो तो 16,200 का अगर हम कट ऑफ निकालना चाहें तो ये जो यहाँ पर 13% है, अगर हम 16,000 में 13% कर दें 14%, तो भले नहीं ये मेरा मान लीजिए टाइपिंग वाले से छूट गया है, तो 16,000 का 10% 1,600 होता है और 16,000 का लमसम 4% 16 चौके 6400 होता है। तो ये यहाँ ये मान करके चलिएगा कि 16,000 का 10% 1,600 और 640 यानी लगभग 2250 से लेकर के 2500 के बीच लड़के पास होंगे, अगर ये जीपीएससी के प्रमाण से रिजल्ट दिया। और तब मुझे लगता है कि तब ये मेरिट आप देख लीजिए, ग्रुप ए में रिजल्ट है 16,000 लेकिन जनरल लड़के खाली 2250 लिए जाएंगे। तो तब मुझे लगता है कि मेरिट 75 से लेकर के 100 के बीच 80 के बीच जा सकता है। 100 नहीं पकड़िएगा, 75 से 80। अब अगर महिला वर्ग हैं उसी प्रतिशत पर निकालते हैं तो 1100 से 1200 मेरिट 65 से 70 जा सकता है। यह है पहला तरीका कि अगर जीपीएससी के फॉर्मूले पर गया तो ग्रुप ए का कितना रिजल्ट आएगा। उसी तरह ईडब्ल्यूएस पुरुष में अगर उस प्रतिशत पे देखें तो 3200 से 3500 पुरुष आएंगे, 75 से 80 के बीच मेरिट रहेगा। कारण इस प्रोसेस में एसटी वर्ग को छोड़कर सबका मेरिट बराबर ही होता है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस महिला में 1100 से 1200 के आसपास आएगी तो मेरिट 65 से 70 ही होगा। इसी तरह एससी बीसी पुरुष
4500 से 4700 जीपीएससी वाला मैं प्रमाण के आधार पर बता रहा हूं, तो फिर ये वही 75 से 80 होगा। महिला वर्ग 65 से 70, एससी पुरुष 1300 से 1400, 75 से 80, महिला वर्ग 500 से 600। एसटी पुरुष वर्ग का मेरिट कम हो सकता है, ये 600 से 700 उस हिसाब से आएंगे, तो ये 62 से 67। और एसटी पुरुष और महिला का आप जीपीएससी में देखिए बराबर ही रिजल्ट पीटी में होता है, बाद में रिजर्वेशन ज़्यादा फॉलो होता है। तो इनका तो इस आधार पे ये हुआ कि जनरल, अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर जीपीएससी के क्लास 1-2 के रिजल्ट के फॉर्मूला को अपना करके अगर रिजल्ट दिया, तो जनरल मेल, एससी बीसी मेल, एससी मेल, ईडब्ल्यूएस मेल का मेरिट रहेगा 75 से 80। और अगर जनरल फीमेल, एससी बीसी फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल और एससी फीमेल का मेरिट रहेगा 65 से 70। अब आइए, एसटी मेल का मेरिट रहेगा 62 से 67 और एसटी फीमेल का 58 से 70। यानी इतने कड़क रिजल्ट पर भी मुझसे एक एसटी बच्ची ने पूछा था पिछले वाले में कि सर मेरा 58 हो रहा है, हो सकता है, तो अगर इस प्रमाण से आया तो आप बाउंड्री लाइन पर हैं, आपको ना थर्ड अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, यानी फाइनल रिजल्ट। और इस केस में 16,200 से 17,800 के बीच रिजल्ट आएगा। अब आइए दोस्तों, अगर उस हिसाब को नहीं फॉलो किया जाए, अगर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है कि भाई 27% ओबीसी, उसका 1/3 महिला को अलग कर दीजिए, 10% ईडब्ल्यूएस, उसका 1/3 महिला को अलग कर दीजिए, तो अगर उस परिस्थिति के हिसाब से देखिएगा, तब अन्य आधार पर सामान्य पुरुष 4800 से 5000 चुने जाएंगे। और मैं यहाँ एक क्रांतिकारी तब बात बता रहा हूँ कि अगर ये हो गया, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इसको फॉलो कर पाएगा, तो जनरल पुरुष का मेरिट 62 से 70 के बीच हो जाएगा, उस सबसे कम हो जाएगा। ये देखिए 65 से ये जो है 70 है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 65 से 70 है, क्या देख रहे हैं 62 ईडब्ल्यूएस का मेरिट ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 4830 जनरल के लड़के होंगे और 540 ही होंगे ईडब्ल्यूएस। तो अगर ये जीपीएससी के प्रमाण से गया तो सबका मेरिट बराबर होगा, नहीं तो फिर देख लीजिए जनरल पुरुष 62 से 70, जनरल महिला 2400 से तब 2500 हो जाएगी, उसका 1/3, 59 जनरल महिला का ग्रुप ए में आ सकता है से 65। ईडब्ल्यूएस का मेरिट मुझे लगता है कि तब बढ़ जाएगा 65 से ये जो 70, और ईडब्ल्यूएस महिला 55 से लेकर के 59। अब आइए दोस्तों, हम लोग देखें एससी बीसी पुरुष। एससी बीसी पुरुष में 27% लेने के कारण 60 से 65, और एससी बीसी महिला 1450 से 1500, लगभग 55 से 59। एससी पुरुष में मेरिट 58 से 62 जा सकता है, और एससी महिला में मेरिट 52 से 58 जाएगा। एसटी पुरुष का मेरिट 54 से 58 जा सकता है, और एसटी महिला का मेरिट 50 से 55। ये ग्रुप ए है दोस्तों। तो अब अगर इसको एक बार फिर से समराइज किया जाए, तो अगर जीपीएससी के प्रमाण से रिजल्ट दिया, तब तो जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी बीसी और एससी पुरुष 75 से 80 जाएगा, जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी बीसी और एससी महिला का मेरिट 65 से 70 जाएगा, एसटी पुरुष का मेरिट 62 से 67 जाएगा, और एसटी महिला का मेरिट 58 से 60। लेकिन अगर ये सबको उसके प्रतिशत के आधार पर रिजल्ट दिया, तब जनरल पुरुष भी 62 से 70 के बीच ग्रुप ए में उम्मीद कर सकता है। अब अगर इस दोनों का निकाला जाए रेशियो, तो आप देख लीजिए कि 75+ वाले तो हर स्थिति में कन्फर्म है जनरल पुरुष कि उनका मेरिट ग्रुप ए में आना ही है। इसीलिए हमने हेडिंग दिया है 75+, कि 75+ वाला 1 घंटा ने 1 मिनट बिना जो है गमाए ग्रुप ए की तैयारी शुरू कर सकता है।
अब आइए, सामान्य महिला में अगर दोनों को देखा जाए तो इसका हमने 60 प्लस वाली महिला या मैक्सिमम 65 प्लस वाली महिला दोनों ही केस में आ सकती है। तो सेकंड वाले प्रमाण में वो जो हमारी एसटी वर्ग की बच्ची हमसे पूछी थी कि सर मेरा 50 है, हो सकता है, तो 58 है, हो सकता है, तो इस प्रमाण वाले रिजल्ट में आपका हो सकता है। लेकिन अगर जीपीएससी के प्रमाण वाला में आएगा तो आप बाउंड्री लाइन पर हैं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन उस हिसाब से आपको फाइनल को देखना होगा। अब आइए, अब दोस्तों हम लोग देखें ग्रुप बी सीसीई के फॉर्मूला के आधार पर। यहाँ हमने जो फार्मूला अपनाया है, पहले आपको मैं बता दूं उसके बाद, कि कैटेगरी लिंग के अलावा हमने पहले लिया है कि इसमें टोटल उम्मीदवार कितने होंगे, और ग्रुप ए में जो पास हुआ है वो इसमें करेगा ही, तो इससे उसको माइनस करके रखे हैं कि कुल उम्मीदवार माइनस ग्रुप ए, तब जाके आपको बता रहे हैं कि मेरिट कहाँ जाएगा। तो अगर जीपीएससी के फॉर्मूला के आधार पर ग्रुप बी का भी रिजल्ट निकला तो सामान्य पुरुष 3100 से 3500 ग्रुप बी में आएंगे, ये 3200 रिजल्ट है। अब मान लीजिए ना कि ये रिजल्ट 35, ये सीट 3600 ही होगा, तो 3600 होगा तो हम यहाँ ये जोड़िए ना, देखिए होता है कि नहीं होता है। उधर हम 17,000 लिए हैं, ये 7,000 जोड़ दीजिए तो हो तो गया सब। तो इसीलिए ये लगभग वही रहेगा। मैं वही बच्चों को समझा रहा हूँ कि आप हम लोग से ज़्यादा अनुभवी नहीं हैं, इसीलिए ये डेटा मत पकड़िए, हम उससे ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इतना होना चाहिए। अब आइए, तो सामान्य पुरुष 3100 से 3500, ग्रुप ए से माइनस कर देंगे तो 900 से 1000, तो उस केस में जनरल पुरुष का मेरिट जा सकता है 62 से 70 के बीच में ग्रुप बी का। उसी तरह जनरल महिला का मेरिट जा सकता है 58 से 62 तक। और अब आप जान रहे हैं कि इस ग्रुप में जनरल मेल, मतलब मेल में जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी और एससी का बराबर ही मेरिट जाता है। तो अब आप समझ लेना है कि अगर जीपीएससी के फार्मूला के हिसाब से ग्रुप बी का रिजल्ट दिया तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी और एससी मेल का मेरिट जाएगा 62 से 70, और इस फार्मूला पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी और एससी फीमेल का मेरिट 58 से 62, और इस फार्मूला पर एसटी पुरुष वर्ग का मेरिट 58 से 62 जा सकता है, और एसटी महिला का मेरिट 52 से 58। तो अब हम अपने उस ट्राइबल बेटी को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप एक परीक्षा तो पास कर ही रहे हैं, मतलब ग्रुप बी तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि आपने कहा है कि 58 ये अपर है। यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर जीपीएससी के प्रमाण से गया तब भी ग्रुप बी 58 पार नहीं कर पाएगा। तो आप बिना समय गंवाए ग्रुप बी की तैयारी शुरू करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का जो है, बल्कि विश्वास लर्निंग ऐप में जा करके और मेरा ग्रुप बी वाला कोर्स आप परचेज करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आइए कि अगर इस फॉर्मूला को नहीं माना तो, अगर इस फॉर्मूला को नहीं माना तो क्या होगा। देखिए, आप जो संख्या बताइएगा ना, ये देखिए हम टोटल कितना ज़्यादा लिए हैं, 24,500 तक गए हैं। तो आप अगर यहाँ 500 सीट बढ़ा भी देंगे तो हम यहाँ ऑलरेडी 2,000 से ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। तो अब देखिए, सीसीई के ग्रुप बी में अगर वो उस आधार पर गया कि नहीं 27% ओबीसी को देंगे, एससी बीसी को, उसमें से 9% निकाल करके दे देंगे महिला को, क्योंकि 1/3 उनका होता है, तो देखिए तब बदलेगा। तब ग्रुप बी में सामान्य पुरुष 6800 से 7200 सेलेक्ट हो सकते हैं। उनमें से अगर ग्रुप ए वाला रिजल्ट हटा दीजिए तो 1970 से लेके 2200 ही जनरल पुरुष इसमें एक्स्ट्रा आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर जीपीएससी वाला में गया तब तो आप जो है और परेशान हो जाइएगा, अगर जीपीएससी वाला में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है आप 58 से 60 के बीच
जनरल का मेरिट देख सकते हैं। सामान्य महिला में 55 से 58 का, EWS पुरुष में 56 से 58 का, EWS महिला में 52 से 55 का, SC/BC पुरुष में 55 से 58, SC/BC महिला में 52 से 55, SC पुरुष में 52 से 55, SC महिला में 50 से 52, ST पुरुष भी 50 से 52 और महिला 48 से 51। तो अगर इस प्रमाण से गया तब तो 58 मार्क ST महिला में जिसका भी है वो कन्फर्म है। तो कुल मिलाकर के मेरा यही अनुमान है कि अगर GPSC के प्रमाण से निकालेगा तो मेरिट 4 वर्ग का बराबर होगा और जनरल के मेरिट के बराबर रहेगा, केवल ST का मेरिट कम रहेगा। और अगर वो परसेंटेज के हिसाब से निकाला कि नहीं जिसको जितना प्रतिशत है उतना हम PT में देंगे रिजल्ट, तो उस समय जनरल का मेरिट जो है आप क्या देख रहे हैं कि तब उस केस में जो हाईएस्ट मेरिट जनरल का ही रहेगा वो 58 से 60 और वहाँ से धीरे धीरे डाउन होते होते और ST महिला वर्ग में 48 से 51 होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको हम एक विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास किए। कुछ डाटागत भूल अगर होता है तो वो किसी से भी हो सकता है, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि इतना बड़ा एनालिसिस करने के लिए हमको कितना घंटा बैठ कर के लिखना पड़ा होगा, कितना डाटा यूज करना पड़ा होगा। इंसान ही हैं। अब कैलकुलेटर में 4278 माइनस हमको करना है, गलती से पीछे 6 लिख गया हो तो 2 अंक अगर घट गया तो उस पर वही लड़का जो है बात करता है जिसको पढ़ना नहीं है। वो किसी न किसी कोचिंग का पक्का एजेंट है, तभी वो सलाह देता है। क्यों? क्योंकि लड़का कभी भी टीचर से ज़्यादा जानकार नहीं हो सकता है। और YouTube में जो भी लड़का जानकार बनना चाहता है, हम लोग समझ जाते हैं कि इसकी अभी शिक्षा अधूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक ही बात जान रहा है, बाकी बात नहीं जान रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।